दुनिया का 90% तेल यहाँ से निकाला जाता है। अब तेल कितना जरूरी है ये तो आपको मालूम ही होगा भाई। बिना तेल के तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। घर में चूल्हा जलाना हो या फिर गाड़ी से मार्केट या ऑफिस जाना हो, अपनी तो बात छोड़ दीजिए, अगर भारत में तेल का इंपोर्ट ना किया जाए तो बिजली पानी से लेकर खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। ज्यादा क्या कहें, टीवी में पड़ोसी देश श्रीलंका को ही देख लीजिए। अब तो जनाब सब आपकी एक बात कि जैसे वो कहावत है ना, बिन पानी सब सून, तो बिन तेल भी सब सून ही हो जाएगा। अब सवाल ये कि जब तेल पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी है तो फिर आखिर इतना तेल आता कहाँ से? आखिर दुनिया भर में तेल की खपत पूरी कहाँ से होती है? तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे। इतने नहीं, यहाँ हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जहाँ तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है। और जब तेल की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम ये भी जान लें कि आखिर भारत दुनिया के किन देशों से कितना तेल इंपोर्ट करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू कर। दोस्तों क्या आपको पता है कि तेल उत्पादन या ऑयल प्रोडक्शन को कैसे मापा जाता है? अगर मालूम है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। तेल उत्पादन को बैरल प्रतिदिन में मापा जाता है, जिसे शॉर्ट में बीपीडी बैरल पर डे कहते हैं। और इसी के आधार पर देशों की रैंकिंग भी की जाती है कि किस देश की बीपीडी कितनी है। दोस्तों आइए बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के साथ जानते हैं कि तेल का उत्पादन है, प्रोडक्शन करने में टॉप 10 देश कौन से हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के 10 मई साल 2022 को जारी किए गए बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका 18.88 मिलियन बीपीडी बैरल पर डे यानी प्रतिदिन 18.88 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। और दुनिया में तेल उत्पादन करने के मामले में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% है। आपको बता दें कि अमेरिका ने तेल उत्पादन करने में नंबर 1 का ताज रूस और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर साल 2018 में हासिल किया था। अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन टेक्सास और लुइसियाना के खाड़ी तटों पर किया जाता है। और हाँ, अमेरिका की जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी महज 3% ही है। अब दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब 10.84 मिलियन बीपीडी का उत्पादन करता है और दुनिया के तेल उत्पादन करने में इसकी हिस्सेदारी 11% है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तेल पर ही टिका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब की करीब 40% जीडीपी इसी तेल पर डिपेंडेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में पहली बार तेल की खोज साल 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने की थी। दाहरन स्थित तेल के कुएं को बाद में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम सोर्स भी अनाउंस किया गया था। दाहरन एक जगह का नाम है। इसके बाद ही सऊदी अरब की इकोनॉमी तेजी से बदली थी। सऊदी अरब विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रशिया। रशिया में तेल का उत्पादन 10.78 मिलियन बैरल पर डे होता है और सऊदी अरब की तरह ही दुनिया के तेल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 11% है। रूस का ज्यादातर ऑयल प्रोडक्शन पश्चिमी साइबेरिया में होता है। साथ ही रूस की जीडीपी के मामले में तेल की हिस्सेदारी उसकी 40% है। चौथे नंबर पर है कनाडा और 5वें नंबर पर है चीन। कनाडा जहां 5.54 मिलियन बैरल पर डे तेल का प्रोडक्शन करता है, तो वहीं चीन 4.99 मिलियन बीपीडी तेल का उत्पादन करता है। दुनिया भर में तेल के उत्पादन में कनाडा की हिस्सेदारी 5% की है और चीन की 4% की। इसके साथ इस लिस्ट में सिलसिलेवार ढंग से इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील, ईरान और कुवैत भी आते हैं। तो ये 10 देश ही मिलकर अकेले 68.82 यानी कि 68.82 मिलियन बैरल पर डे ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और दुनिया भर में इनके तेल उत्पादन की हिस्सेदारी 72% हो जाती है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि दुनिया का ज्यादातर तेल कहाँ से निकाला जाता है। दोस्तों अब आपने ये तो जान ही लिया कि दुनिया भर के एक बड़े हिस्से के लिए तेल का उत्पादन कौन कौन से देश करते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि तेल का उत्पादन करना और तेल का भंडार होना ये दो अलग अलग बातें हैं। तो अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश जरूर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास। जी हाँ, वेनेजुएला के पास करीब 301 अरब बैरल, सऊदी अरब के पास तकरीबन 266 अरब बैरल, कनाडा के पास करीब 170 अरब बैरल, ईरान के पास लगभग 158 अरब बैरल, इराक के पास करीब 143 अरब बैरल, कुवैत के पास 102 अरब बैरल, संयुक्त अरब अमीरात के पास 98 अरब बैरल और रूस के पास करीब 80 अरब बैरल तेल का भंडार है। आपको बता दें कि दुनिया भर के कच्चे तेल का टोटल 40% प्रोडक्शन तो ओपेक
देश करते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में टोटल 14 कंट्रीज हैं। इनके नाम है अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिना, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। अब इनके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। आपको बता दें कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक देश हैं। पहले ओपेक में कतर और इंडोनेशिया भी शामिल थे, लेकिन अब इन्होंने खुद को ओपेक से बाहर कर लिया है। कि आखिर जब इतने तेल का उत्पादन किया जाता है तो उसकी खपत कहाँ होती है? तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करने वाले देश अमेरिका में ही तेल की खपत सबसे ज्यादा है। अमेरिका में तेल की खपत 20.54 मिलियन बैरल पर डे है। यानी अमेरिका दुनिया का 20% तेल खुद ही खा जाता है, खुद ही इस्तेमाल करता है। और इसके बाद नाम आता है चीन का। चीन 14.01 मिलियन बीपीडी तेल की खपत करता है। और इसके बाद नंबर आता है भारत का। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की खपत करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि ये 4.92 मिलियन बैरल पर डे तेल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जापान में 3.74 मिलियन बीपीडी, रूस में 3.70 मिलियन बीपीडी इस्तेमाल होता है। इन 5 देशों के बाद जिन देशों के नाम आते हैं वो है सऊदी अरब, ब्राजील, कनाडा, साउथ कोरिया और जर्मनी। तो दुनिया भर में ये 10 देश सबसे ज्यादा तेल की खपत करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, तो वहीं भारत चीन के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है। अब भला भारत ज्यादा तेल का उत्पादन तो करता नहीं है, तो फिर वो कौन से देश है जहां से भारत तेल का आयात सबसे ज्यादा करता है? अब अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के आंकड़ों पर नजर डालें। भारत को तेल आयात करने में सबसे पहला स्थान इराक का है। जी हाँ, इराक भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने इराक से 22.24 अरब डॉलर का तेल खरीदा था। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश है। ये दुनिया को सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में भारत ने भी इराक के बाद सऊदी अरब से सबसे ज्यादा खरीदारी की है। वहीं यहाँ रूस की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि साल 2021 में भारत ने रूस से 1.20 करोड़ बैरल तेल आयात किया था। भारत ने खरीदारी 2.13 अरब डॉलर में की थी। भले अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच रूस भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा तेल जो निर्यातक एक्सपोर्टर देश था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंधों को झेल रहे रूस ने भारत को काफी सस्ते दाम में तेल ऑफर किया है और भारत इस छूट का फायदा भी उठा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि तेल का खेल किस तरीके से पूरी दुनिया में चल रहा है, कौन कौन से देश हैं जो प्रभुत्व कायम करके बैठे हैं, और किस तरीके से अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का प्रोडक्शन करने वाला देश है, लेकिन उसकी इकोनॉमी जो है वो महज 4% डिपेंड करती है तेल पे। और आपको क्या लगता है इस पूरी डायनामिक्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आने का मौका दिया जाएगा? जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इतना पैसा कमा रहे हैं ऑयल से, तेल से, तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जगह दी जाएगी सड़कों पे, या किसी षड्यंत्र के तहत इनके डेवलपमेंट पर रोक लगाई जाएगी? किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे इनका यूज कम करी जनता, ताकि ये लोग और पैसे कमा सकें, धरती का सीना फाड़ कर तेल निकाल कर? क्या ऐसा होगा? आपको लगता है कैसा होगा? क्या जिस तरीके से निकोला टेस्ला, आप नहीं जानते हो तो बता दें, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सफल वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी खोजें कर डाली थी जिसमें बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का भी काम था, लेकिन उनकी बहुत सारी खोजों को दबा दिया गया था। इसलिए ये बहुत सारी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा देख रही थी। क्या वो अलाउ करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर जगह दी जाए? क्या लगता है कब तक चलेगा ये तेल का खेल? कब खत्म होगा तेल का खेल, और कब हमारी सांस लेने वाली हवा तेल से निकलने वाले प्रदूषण से गायब हो जाए? ये सवाल है हमारी जनता के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। क्या लगता है कब तक वो ऐसा होगा? वो कौन सा साल होगा? 2030, 2040, 2050, 2070, जब सड़कों पर बिना तेल की गाड़ियां ही दौड़ेंगी? क्या बोलते हैं आप? क्या बोलती पब्लिक? कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।